हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 इंग्लिश रीडर के लेसन 1 एंड द चांस के पूरे एक्सरसाइज को क्वेश्चन आंसर सहित हल करवाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाई डू वी विश फॉर एंदर चांस? तो इसका आंसर है वी विश फॉर एंदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट? तो इसका आंसर है इट टेक्स ए डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हर्ट टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डेस्पेयर? तो इसका आंसर है वी शुड नेवर गिव अप इन डेस्पेयर बिकॉज ऑलवेज कम्स ए टुमारो विथ द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम? इस पोएम से, इस कविता से हमको क्या सीख मिलती है? तो इसका आंसर है वी लर्न ए लेसन फ्रॉम दिस पोएम दैट वी शुड बी ऑलवेज फॉरगिविंग, नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, ऑलवेज टेक ए डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हर्ट बिकॉज ऑलवेज कम्स ए टुमारो विथ ए न्यू होप। मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। यहाँ पर पोएम की कुछ लाइन दी हुई है जिसको ए वाले लाइन को बी वाले से मैच कराकर कंप्लीट करना है, जो कि आप लोगों ने जो पोएम पढ़ा है उसी की ही लाइन्स है। ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, तो इसका इससे मिलान होगा। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, इसका होगा। टू ऐड ए लिटिल सनशाइन होगा। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर होगा। बच्चों, आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्ड पावर। इसमें रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें दिया गया है कि कविता को पढ़िए और नीचे दिए गए शब्दों के एंटोनिम्स लिखिए। एंटोनिम्स मीन्स होता है विलोम शब्द। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है सक्सेस। सक्सेस मीन्स होता है सफलता, तो फेलियर मीन्स होता है असफलता। सक्सेस का होगा फेलियर। ओल्ड, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, तो ओल्ड का हो गया न्यू, नया। सैलो, सैलो मीन्स होता है छिछला, और डीप मीन्स होता है गहरा। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। ऑलवेज का होगा हमेशा, तो नेवर का जो एंटोनिम्स है वो ऑलवेज होगा। फिफ्थ है एंड। एंड मीन्स होता है अंत। बिगिनिंग, एंड का बिगिनिंग होगा। बिगिनिंग मीन्स होता है प्रारंभ। डेस्पेयर, डेस्पेयर मीन्स होता है निराशा। होप, होप मीन्स होता है आशा, तो डेस्पेयर का होगा होप। यहाँ पे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों के 3-3 राइमिंग वर्ड लिखना है। राइमिंग वर्ड बच्चों जो पोएम के लास्ट में सेम प्रोनाउंसिएशन वाले, सेम उच्चारण वाले वर्ड्स होते हैं, पोएम के लाइन के जो लास्ट वर्ड होते हैं एक दूसरे से मैच करते रहते हैं, उसी को राइमिंग वर्ड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एट, EIGHT, एट, एट ग्रेट। एट जैसे एट का प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वैसे ही ग्रेट का है। एट ग्रेट, डेट लेट, सेम प्रोनाउंसिएशन है ना, सेम उच्चारण है ना, इसलिए ये एट का राइमिंग वर्ड हुआ। फेस, फेस, रेस, ग्रेस, लेस। अब आगे देखते हैं चिन। चिन का होगा पिन, सिन, विन। फोर्थ नंबर न्यू। न्यू का राइमिंग वर्ड फ्यू, ड्यू, म्यू। आई होप बच्चों आप लोगों को राइमिंग वर्ड समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करने के लिए दिया गया है, आइए देखते हैं क्या है। ए नंबर हैज़ बीन गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द टेबल बिलो। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेजेज। द फर्स्ट वर्ड हैज़ बीन डिकोडेड। मतलब यहाँ पे ए से लेकर जेड तक जो नंबर्स हैं, ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट हैं उनको नंबरिंग करके 1 से लेकर के 26 तक नंबर करके किया गया है, और उनको डिकोड करना है, मतलब गणना करके लिखना है। जैसे एक करके बताया गया है NEVER। तो एन किस नंबर पर है, यहाँ बॉक्स में आकर हम लोग देखते हैं। एन है 14,
14 नंबर पर, तो यहाँ पर 14 लिखा गया है। ई यहाँ पे है 5th नंबर पर, तो यहाँ पर ये 5th उठा के यहाँ लिखा गया है। वी यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर पर है, तो यहाँ पर 22 लिखा गया है। और ई 5th नंबर पर है तो 5th लिखा गया है। और आर 18 नंबर पर है, यहाँ पे देखिए आर 18 नंबर पर है, तो यहाँ पे 18 लिखा गया है। तो आगे ऐसे ही नंबर दिया गया है 7, 9, 22, 5। नीचे का नंबर दिया गया है, ऊपर का नंबर लिखना, ऊपर का जो अल्फ़ाबेट है उसमें भरना था। तो 7 की जगह पर हमने यहाँ 7 की जगह पर जी दिया गया है, तो यहाँ पे जी भरे हैं। और 9 की जगह पर यहाँ पर आई दिया गया था, तो हमने यहाँ पर आई फिल किया है। और यहाँ पर 22 की जगह पर वी दिया गया है, तो हमने यहाँ पर वी फिल किया। और 5 की जगह पे ई है, यहाँ पे दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ई फिल किए हैं। तो पूरा मिलाकर क्या हुआ, गिव, GIVE। ऐसे ही हमने सारा किया हुआ है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अन्य चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद अगर आपको पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर कर दीजिए।